हिंदी ग्रामर का यह चैप्टर है और उम्मीद करते हैं कि आप 5 से 10 मिनट ध्यान दीजिएगा ना तो आपको ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिर इससे कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे छूटेगा नहीं। कोई छूटेगा तो एक ही बात ध्यान रखना, कोई बोलते ही रे। हाँ, ध्यान रखना। आ रहे हैं समास पे बाबू। समास, जिसका मतलब पहले समझिए, यह समास है। समास कहने का मतलब, मैंने लिखा एक माता, एक क्या लिखा मैंने लिखा चौ, अब फिर क्या लिखे राह। मैंने लिखा यथा, फिर क्या लिखे मैंने लिखा बीना, फिर क्या लिखे मैंने लिखा राज, फिर क्या लिखे कन्या। आपने क्या देखा, आपने बहुत चीजें देख लिया कि सर इसको हम लोग पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोले? पद मतलब समझो तो शब्द। क्या मतलब समझो बोले? शब्द। याद करिए संधि को, जिस संधि में मैं पढ़ाया था कि संधि में ना अक्षर मिलता है। क्या मिलता है बोले? अक्षर। जैसे मैंने कहा था, याद करो उस बगिया को जिस बगिया में तुमको पढ़ाए थे कि सर अ और अ को अगर मिला दीजिएगा तो ये क्या बनेगा? आ। दिस इज कॉल्ड संधि। क्या है बोले? संधि। लेकिन अगर मैं माता और पिता को मिला दिया तो माता पिता हो जाएगा। मैं अगर चौ और राहा को मिला दिया तो मैंने क्या बनाया? चौराहा। आपने क्या देखा कि सर इसमें दूगो पद मिल रहा है, दूगो शब्द मिल रहा है और एक नया वाला शब्द बना रहा है। कोई दिक्कत समझने में? तो समास वह, या समास कह सकते हो दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। क्या वो पद कम से कम यानी दो से अधिक, लगभग लगभग दो पद को ही मेल किया जाता है। ठीक है, तो दो गो पद जखनी देखना मिल गया तो समझ जाना कि वह क्या है? वो अरे समास। लेकिन संधि में मैंने बताया था जब दो गो वर्ण मिल जाए, दो गो अक्षर मिल जाए तो वह संधि कहलाता है। कोई दिक्कत? पहले के परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे रहते थे, लेकिन जब से सिलेबस चेंज किया तब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हटा दिया, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव कर दिया। चलिए, तो समास किसे कहते हैं समझ में आ गया? समास का उदाहरण समझ में आ गया? माता पिता, चौराहा, यथाशीघ्र, बिना पानी, राजकन्या, नीलकमल, राजलक्ष्मी, क्या मंदोदरी भी कह सकते हो। मंदोदरी कौन थे पता है? रावण की बहन, सॉरी रावण की पत्नी थी, बीवी, वाइफ। बहुत अच्छी महिलाएं थी। ठीक है, वैसे महिला शायद आपको देखने को भी नहीं मिलता। ठीक है, चलिए, आप जो भी महिलाएं मिलती है सब कम पावर की तो नहीं होती है, उसकी बराबरी में तुम ले सकते हो और उसका नाम है शूर्पणखा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समास के गुण और विशेषता पर कि समास का गुण क्या और विशेषता क्या है। बाबू रे ध्यान देना, समास में किसका मेल होता है? पदों का मेल होता है। मतलब इसमें जब भी कोई मिलेगा तो वह पद मिलेगा, अक्षर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा बोले? पद। तो पहला गुण होगा इसमें किसका मिलन होता है? पदों का मिलन होता है। दूसरा आइए इक्को माइक, विभक्ति। जब समास में विभक्ति होगा या और लिखा होगा या तथा, ये सब लोप हो जाता है, मतलब विलुप्त हो जाता है जब हम समास को एक जगह करेंगे ना। जैसे मैंने कहा ना माता और पिता, अब इसका हम समास बनाएंगे तो क्या बनेगा? माता पिता। क्या इसका विभक्ति और हट गया ना? समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कहां पर? राजा की कन्या, तो इसका क्या कहना? राज कन्या। क्या इसका विभक्ति का कारक चिन्ह खत्म हो गया ना? मतलब ये सब लोप हो जाता है। तो विभक्ति हो या और हो या तथा, ये सब क्या कहते बोले? लोप हो जाता है। इसमें कोई ना कोई पद प्रधान होगा, चाहे पहला पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो, दोनों में से कोनो ने तो तीसरा पद प्रधान हो, वही तो होता है समास में। समझ में आ गया? तो क्या हो गया बोले? इसमें कोई ना कोई पद प्रधान होता है। इसके बाद समास होने पर क्या हो सकता है? संधि हो सकता है और नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ संधि है, जैसे मैं आपको बता दूं, नील जोर कमल बराबर क्या होगा? नील कमल। समझ में आ गया? तो यह संधि भी है और यह समास भी है। क्या नील जोर कमल को जुड़ेगा तो नीलो कलम हो जाएगा? नहीं, नीले कमल हो। ठीक है, तो यही है कि समास होने पर संधि हो सकता है। कोई दिक्कत? तो ये मैंने चार क्या बता दिए? गुण। अब एक क्वेश्चन आता है, समास और संधि में क्या अंतर है? मैंने तीन अंतर बताया। पहला अंतर मैंने ये बताया कि समास में किसका मेल होता है? पदों का मेल होता है, और संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। बुआ समास को जब अलग अलग कीजिएगा, जैसे हो गया माता पिता समास, अब इसको अगला अलग कीजिए तो समास और सॉरी माता और पिता, मतलब माता पिता समास था ना, जब इसको मैंने अलग किया तो क्या बन गया? माता और पिता। चौराहा, जब मैंने इसको अलग किया तो चार राहों का समाहार। तो जब समास को अलग अलग कीजिएगा तो वह कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाता है बोले? समास विग्रह। लेकिन जब वर्ण को अलग अलग कीजिएगा, मतलब संधि को अलग अलग कीजिएगा, तो वह कहलाएगा संधि विच्छेद। कोई दिक्कत? कोई बोलते ही रे। चल, तत्सम तद्भव में आइए, कहने का मतलब समझिए। तत्सम मैंने शब्द में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है जरा गौर से सुनिएगा। हिंदी के शब्द को, सॉरी संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं और उसी का बिगड़ा हुआ रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। मतलब शॉर्टकट में ये समझना है कि संस्कृत के वर्ड तत्सम और हिंदी के वर्ड तद्भव कहलाते हैं। तो समास तत्सम और तद्भव दोनों हो सकता है, लेकिन संधि केवल और केवल अधिकांश क्या रहते हैं? तत्सम ही रहते हैं। कोई दिक्कत? कोई बोलते ही रे, अधिकांश और अधिकांश क्या बोले? तत्सम ही होंगे। ठीक है, अब आइए मैं आऊंगा अब समास के प्रकार पे। किस पे आऊंगा मैं अब रे? समास के प्रकार पे। चलिए, समास के प्रकार,
बुआ आपके सामने लिखा हुआ है एक बड़का सा ट्रिक, अगर किसी को समास का नाम नहीं याद हो तो वह आदमी इस ट्रिक को अपनाकर समास का नाम याद कर सकता है। और वह आपके सामने लिखा हुआ यह है कि द्वंद्वी अब तक 9। मैंने क्या लिखा बोले? द्वंद्वी अब तक 9। द्वंद्वी अब तक 9। लेकिन इसमें लास्ट में जो मैंने 9 लिखा है यह समास के प्रकार में नहीं आता है, लेकिन पढ़ना उसके बारे में भी है क्योंकि क्वेश्चन उससे भी पूछा जाता है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे समास कितने प्रकार के होते हैं तो देख लीजिए, द्वंद्वी दूगो हो गया, अब दूगो 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 4 गो, तक और तक 6 गो। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन मैं बोले? 6 प्रकार के। इसका मतलब ये मत समझना कि छिनरा है, समझ में आ गया? इसका छठियार अभी हो चुका है, ठीक है? तो समाज का नहीं, समाज का छठियार हो चुका है, उसको अब इधर उधर वाला बात नहीं समझना। आप समझिए, द्वंद का मतलब होता है द्वंद समास, द्वि का मतलब द्विगु समास, इसमें द्वि लिख दो, द्वंद्वी, ठीक है? अ का मतलब अव्ययी भाव समास, ब का मतलब बहुव्रीहि समास, क का मतलब तत्पुरुष समास, और क का मतलब कर्मधारय समास, और न का मतलब नयन समास। चलिए मैं बारी बारी से आता हूं सभी समास पर। मैंने एक बड़का सा बक्सा बनाया है और आपको यह बक्सा बड़ी गौर से दिख रहा होगा। क्या आपको बक्सा गौर से दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आंख को जूम कीजिए, न कि मोबाइल को जूम कीजिए। किसको जूम करना है बुआ? आंख को ऐसे करो, ऐसे जूम करो, बाहर निकाल लो और देखो बढ़िया से, यहाँ पे लाके आंख को देखो। आपने क्या देखा? मैंने इसको कई भाग में बांट दिया है और कई भाग में आता है। पहला भाग समास का नाम, और दूसरा भाग उसका उदाहरण, और तीसरा भाग समासिक विग्रह, और चौथा बात हम कैसे समास की पहचान करेंगे, और पांचवी बात इसमें कौन से पद प्रधान होंगे। और यही 5 टॉपिक से तो क्वेश्चन रहता है परीक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आप ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट 6 मिनट में समझ लीजिएगा, 7 मिनट में जवाब दीजिएगा, 8 मिनट में घर जाइएगा, 9 मिनट में खाना ठूसिएगा। चलिए द्वंद्व समास की मैं बात करूं तो बउआ रे याद रखना, इसका दुन्नु पद प्रधान होता है। मैं अब बाप में कौन सबसे बड़ होगा? दुन्नु ना होगा रे, मैं और बाप में दुन्नु बड़ होगा, इसका मतलब इसका दुन्नु पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो वैसा समास जिसका दुन्नु पद प्रधान हो उसे कौन समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। याद रखिए, इसका उदाहरण में माता पिता। सर इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? तो बउआ रे जहां पर घटाव का चिन्ह दिख रहा है वहां पे और लगा दो, और के बदला में तुम तथा भी लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या तथा के बदला में तुम या भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माता या पिता, माता तथा पिता, माता एवं पिता, माता और पिता, सब बात बराबर, डिफरेंट इज टॉनी मनी। कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए अगर सर हम इस समाज का पहचान करना चाहेंगे तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं? तो बाबू रे ध्यान रखना, इसका पहचान करने का नियम है, जब भी इसका विग्रह करेगा तो या तो और आएगा, नहीं तो तथा आएगा, नहीं तो या आएगा, नहीं तो एवं आएगा। तो जब विग्रह करेंगे तो ये सब मिलेगा, और जब सर विग्रह नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? तो योजक चिन्ह। इस घटा को क्या कहते हैं बारे? योजक चिन्ह। उम्मीद करते हैं कि द्वंद्व समास आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? चलिए सर इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो बाबू रे मैंने कहा ना, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद क्या होता है बोले? प्रधान होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है द्वंद्व समास में कितने पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है? पहला पद को कहा जाता है पूर्व पद, पहला पद को, और अंतिम पद को कहा जाता है उत्तर पद। कौन पद बोले? उत्तर पद। तो मैं बोलूंगा उत्तर पद तो समझना अंतिम पद, मैं बोलूंगा पूर्व पद समझना पहले वाला पद। अब सर पूर्व पद अंतिम पद क्या हुआ? जैसे माता हो गया पूर्व पद, और पिता हो गया अंतिम पद। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बताइए तो यथाशीघ्र में पूर्व पद कौन होगा? यथा। आप अंतिम पद? कितना बढ़िया बच्चा है तू लोग, समझ रहा है एक बार में, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, तुम लोग नहीं करता, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट बढ़ाएगा ना तो हम डिजिटल बोर्ड लाएंगे। कुछ लाएंगे बोले? डिजिटल बोर्ड। तब जितना लिखते हैं ना तो उसमें फिगर दे दे के समझाएंगे। जैसे हमने लिखा बिना पानी, तो बिना वाला पानी का वाला फोटो दे देंगे, तब ना तुमको और समझ में आएगा क्या? और उसके बाद बढ़िया वाला सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, तब यूट्यूब पर छा जाएंगे, तब सब क्लास उसको फ्री में कर देंगे। क्या किसमें कर देंगे बोले? फ्री में। ऐसा ही पढ़ाएंगे ना सब गरीब का बच्चा पढ़ पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। समझ में आ गया? अरे जड़ मजबूत करेंगे तब ना आईएएस ऑफिसर बनेगा। आज जड़े में हम यार मजबूती नहीं करेंगे तो ऊपर जाके विवेको सर जी, सॉरी कौन सा जी नाम था, खान सर कहिए या विकास देवकृति सर जी कहिए, वो क्या पढ़ाएंगे? कुछ पढ़ा पाएंगे? इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यू हम लोगों का होना चाहिए, क्या बोले? प्राथमिक स्कूल के टीचर का, क्योंकि हम ही लोग जड़ मजबूत करके वहां तक देते हैं, तब ना जाकर आईएएस अफसर बना देते हैं, आराम से नाम कमा लेते हैं। हमारा कोई पूछबो नहीं करता। ये हालात है प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की। क्या ये गलत बात है? जब भी आप बढ़िया आदमी बनिएगा तो प्राथमिक स्कूल के टीचर को ज्यादा अहमियत दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि उनको महत्व न देना, उनको भी महत्व देना, लेकिन हम लोग भी तो भाई मेहनत करते हैं। हम लोग के टाइम में कत बहु मेहनत करेंगे, नौकरी तुमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमारा बाद में तुमको नौकरी मिलेगा, ठीक है? बड़ा दुख वाला बात है ये सब। चलिए द्वंद्व समास सबको समझ में आ गया। अब अगला आते हैं द्विगु समास। कौन समास है बोले? द्विगु समास। द्विगु समास का सर उदाहरण क्या है? चौराहा। क्या रे बोले? चौराहा। इसका मतलब होता है चौ का मतलब चार, और राहु का मतलब राहु का समाहार, राह का मतलब रास्ता, जिसको हम लोग चौबटिया भी कहते हैं। चौबटिया नहीं कहते हैं? कहते हैं ना बुआ? तो इसका मतलब चार राहों का समाहार। आप समाहार छोड़कर समूह भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चार राहों का समूह वो भी ठीक है,
ठीक है, तो ये हो गया बुआरे चौराहा का मतलब चार राहों का समाहार। तो सर इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो बुआरे एक चीज ध्यान रखो ना, जब विग्रह करेंगे तो का समाहार आएगा, कथी आएगा बुआरे? अन्यथा समाहार नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? समूह रहेगा। तो क्या सर विग्रह वाला का तो पहचान कर सकते हैं? तो सर अगर उदाहरण मिलेगा तो कैसे पहचान करेंगे? तो बुआ ध्यान रखना, पहला जो पद होगा ना, कौन पद होगा बुआरे? पहला पद वह होगा संख्यावाची, मतलब वह संख्या होगा। सर हम बहुत कंफ्यूज में रहते हैं, कंफ्यूज में क्या रहते हैं सर कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि द्वंद्व समास में संख्या रहेगा कि द्विगु समास में संख्या रहेगा। सर ये आज तक हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बुआ वो चीज तुमसे पूछ रहे हैं, अगर ऐसा तुम्हारे साथ समस्या है तो एक चीज ध्यान रखना और ये समस्या जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएगा। क्या? तो बुआ रे दुई क्या लिखे बोले? दुई। अच्छा दुई गु हुआ ना, दुई गु समास। तो दुई का मतलब क्या होता है? दुई का मतलब अब दो का संख्या की नहीं है, तो इसका मतलब दो संख्या ना हो गया, इसका मतलब द्विगु समास कैसा वाला हो गया? संख्या वाला हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास में ये अगर कभी कभी याद नहीं रहेगा कि किसमें संख्या होगा, तो याद रखिएगा द्वि का मतलब दो और दो का मतलब संख्या, इसका मतलब इसमें संख्या वाला होगा। समझ में आ गया? पंचवटी पांच बाटों का समाहार, त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। सब में समाहार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समाहारा भोज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये सब कौन समास हो जाएगा बुआ? द्विगु समास। तो इसका पहचान क्या कर सकते हो? कोई भारी है तो लाइक करो ना वीडियो को। आप देखिए इसमें कौन पद प्रधान होगा? तो बुआ रे इसमें ना अंतिम पद प्रधान होगा, क्योंकि यह किसको दर्शाता है? रास्ता को दिखाता है। कहीं पर तीन बटियों रास्ता होगा, कहीं पर चौबटियों, कहीं पर पंचोवटी होगा, लेकिन प्रधान कौन है? तो रास्ता। कौन प्रधान है? रास्ता। रास्ता अंतिम पद है ना, या उत्तर पद है? तो आप कह दीजिएगा सर द्विगु समास में अंतिम पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, या उत्तर पद प्रधान होते हैं। कोई दिक्कत है? कोई बोलता ही रे? कोई नहीं बोलते। चल ध्यान रखिए आप। अव्ययी भाव समास, दो खत्म कर दिए बोरे। अव्ययी भाव समास नाम से स्पष्ट है, जिसका पहला पद अव्यय होगा। क्या होगा बोरे? अव्यय। अब सर अव्यय क्या होता है बउआ रे? जो लिंग बदल जाए, वचन लिंग समझ में आता है? आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ लिंग। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तुम पेन ही समझ रहा है, बायोलॉजी मत जाओ। चलो अव्ययी भाव, लिंग बदल जाए, पुरुष बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए, लेकिन उस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लिंग बदलेगा तो यो वह लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा यथा यथा, अब लड़का आएगा तो यो यथे लिखेंगे, लड़की तो यो यथे लिखेंगे। कभी कभी लड़का आएगा तो यो कभी कभी लिखेंगे, लड़की लिखे तो यो कभी कभी लिखेंगे। मतलब लड़का लड़की बदल रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं बदल रहा। बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। इसी को कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं बोले? अव्यय। चलिए, तो जिसका पहला पद क्या होगा? अव्यय। अब देखिए इसका उदाहरण में, यह उदाहरण है यथाशीघ्र। क्या है बोले? यथाशीघ्र। इसको विग्रह कीजिएगा, यह होगा शीघ्र के अनुसार, प्रतिदिन दिन के अनुसार, या प्रतिदिन दिन दिन, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शीघ्र के अनुसार। तो सर इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो बउआ रे जब समासिक विग्रह में रहेगा तो ध्यान रखना उसके लास्ट में क्या लिखा रहेगा? के अनुसार। क्या लिखा रहेगा बोले? के अनुसार। तो सर अगर उदाहरण में रहेगा तो कैसे पहचान करेंगे? तो बउआ रे या तो उसमें उपसर्ग होगा, उपसर्ग समझ में आता है ना, जो पहले लगता है शब्द को बदल देता है। जैसे यथाशीघ्र में कौन उपसर्ग होगा? यथा उपसर्ग होगा। क्या? उपसंहार में कौन उपसर्ग? उप उपसर्ग होगा। समझ में आ गया? इसीलिए पहला पद या तो उपसर्ग होगा, नहीं तो कौन होगा बोले? अव्यय होगा। तो पहचान कर लेना कि वह कैसा है? अव्ययी भाव समास। ठीक है सर, इसमें कौन पद प्रधान होता है? तो बउआ रे इसमें पहला पद प्रधान होता है, उपसर्ग वाला पद। कौन वाला पद बोले? उपसर्ग वाला। ठीक है, तो इसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, या कह सकते हो पूर्व पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अगला है बहुव्रीहि समास। बड़ा मोस्ट है वो बहुव्रीहि समास। पता है कि इसी में रावण जैसा आदमी का नाम आता है, दशानन, जिनका पेट निकला हो, मतलब जिनका पेट क्या कहते हो उसको, क्या कर सकते हो? लंबोदर, जिसका लंब उधर, मतलब उधर जो है लंबा हो। समझ में आ गया? लंबा ऐसे नहीं होता है पेट, कभी भी ऐसे लंबा हुआ है? पेट ऐसे गोला, अर्ध गोलाकार रूप में लंबा होता है। क्या आप लोगों का पेट निकलने का समस्या है? तो संपर्क करिए गुरुकुल बीडेड भूमिया चैनल पे, समझे? बहुव्रीहि समास में आइए। बुआ रे बहु का व्रीहि, बहु का व्रीहि, ये मत समझना। यहाँ पर ये समझना है कि बहुव्रीहि समास में मैंने उदाहरण लिया बिना पानी, बिना पानी। अब इसको अलग अलग कीजिए ना सर। तो बिना है जिसके पानी में, पानी का मतलब क्या होता है? हाथ। मतलब बिना जिसके हाथ में होगा। क्या हम बिना को हाथ में रख लेंगे तो हमको लोग बिना पानी कहेगा? कह सकता है? नहीं कहेगा। इसीलिए तो इसका अर्थ क्या होता है? तो जब भी मैं बिना पानी बोलता हूं तो एक आदमी का नाम आता है, और वो आदमी है श्री श्री माते सरस्वती की जय। एक बार उनके नाम पे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नहीं कीजिएगा तो सरस्वती मैं जानेगी अपना आराम से। बिना पानी का मतलब समझिए, अब जिनके हाथ में बिना हो अर्थात सरस्वती, अर्थात कौन बारे? सरस्वती। तो आप हमको ये बताइए, न तो इसमें बिना प्रधान है और न इसमें पानी प्रधान है। अब अपना हाथ में रख लिया, हम प्रधान ही नहीं हुए, न हमारे बिना वाली प्रधान हुई, लेकिन प्रधान कौन हो गई? सरस्वती जी। इसका मतलब इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है, न अंतिम पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, या अन्य पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो सर हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो बाबू रे 2 मिनट रुको, तो पहचान बता देते हैं। पहचान में क्या है? इसमें अधिकांश जब आप पढ़िएगा ना बहुव्रीहि समास का उदाहरण, उसमें अधिकांश भगवान का नाम आएगा। चंद्रशेखर, लंबोदर, गजानन, महादेव, महर्षि, समझे? तो ये सब
महर्षि क्या हो जाएगा, महा जो ऋषि, ऋषियों में जो महान है। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया कि इसमें अधिकांश नाम किसका आता है, भगवान का आता है। या जब भी इसके माने कि जैसे उदाहरण लीजिए तो भगवान का नाम आ जाएगा, और जब इसका विग्रह कीजिएगा तो लास्ट में आएगा अर्थात, क्या आएगा बोले, अर्थात। समझिए, कोई दिक्कत समझ रहे किसी को। चलिए, तो इसमें अन्य पद क्या हो गया, प्रधान। तो बहुविधि समास बहुत मोस्ट होता है, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, अब आते हैं तत्पुरुष समास। कौन बोले, तत्पुरुष। यह भी महान है, यह भी कम पावर का नहीं है। तत्पुरुष समास का मतलब समझिए, जब भी इसका विग्रह कीजिएगा ना तो इसमें कारक चिन्ह आएगा। कारक समझ में आता है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का किरारे रिनानी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी अहो स्वाहा। चलिए, दुर्गा पूजा की जय हो। राजकन्या का मतलब समझिए, राजा की कन्या, राजलक्ष्मी, राजा की लक्ष्मी, राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजपुत्र, राजा का पुत्र, रवियोम पुत्र, रवियोम का पुत्र। आखिर है कि नहीं है बाबू। तो इसमें क्या देख रहे हो सर, बीच में कारक का चिन्ह आ रहा है। किसका चिन्ह आ रहा है, कारक का चिन्ह आया कि नहीं आया, कोई बोलते है रे, ध्यान रखो, राजा की कन्या। क्या इसका पहचान हम कर सकते हैं बुआरे, क्या आएगा, कारक का चिन्ह आएगा। तो सर इसमें प्रधान कौन होगा, तो बुआरे इसमें प्रधान होगा अंतिम पद। कौन प्रधान होगा बुआरे, अंतिम पद। ये कन्या दिखा रहा है, किसका कन्या है, राजा का है। यहाँ पर पुत्र दिखाएगा, किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है। समझ में आ गया, इसीलिए इसका अंतिम पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। अंतिम पद नहीं देके दूसरा पद देगा, वो में टिक लगा देना। दूसरा पद नहीं देके उत्तर पद देगा, वो में टिक लगा देना। कोई दिक्कत, तो कोई बोलते रहे तत्पुरुष समास में, कोई नहीं बोलते रे। चल, कर्मधारय समास के देखिए, कर्म जोरधार है, जिसका कर्म फूटल होगा वह इस समास को पढ़ेगा। परिभाषा ये मत देना, कर्मधारय समास वैसा समास होता है जिसका पहला पद विशेषण अंतिम पद विशेष से होता है। कभी कभी तो दोनों पद विशेषण हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं बोले, कर्मधारय समास। अब इसका मतलब समझिए, कर्म धारक, कर्म को धारण करने वाला। बुआ रे, मैंने लिखा नील कमल, बुआ नील कमल कौन होते हैं, विष्णु भगवान है। लेकिन मैं यहाँ पर विग्रह देखिए ना, नील कमल का मैंने विग्रह किया, नील है जो कमल, नील है जो कमल। अब समझिए, नील का मतलब रंग, नील का मतलब नीला रंग, कमल का मतलब कमल का फूल। तो कमल का फूल कैसा है, तो क्या नीला विशेषण न हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। जिसकी विशेषता बताई जाए वही तो विशेषण है। तो कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला है, कैसा बोले, नीला। तो कमल की विशेषता बताया कि नीला है, इसलिए नीला कोई समा सॉरी नीला क्या हो जाएगा, विशेषण। अच्छा, नीला विशेषण होगा तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की, किसकी बोले, तो कमल विशेष से हो जाएगा। तो क्या नीला हो गया कथी, विशेषण, और कमल हो गया विशेष। तो क्या इसमें विशेषण विशेष आया कि नहीं आया, तो क्या विशेषण विशेष को देखिएगा तो पहचान कर लीजिएगा ना। तो सर सामाजिक विग्रह में कैसे पहचान करेंगे, इसमें तो आपने पहचान करना सिखा दिया, लेकिन इसमें कैसे पहचान करेंगे। तो बुआ कोई हड़बड़ी है रे, देखिए क्या होता है, नीला है जो कमल, इसके बीच में ना हे जो आएगा, क्या आएगा बोले, है जो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए, अब चलिए, इसका कौन पद प्रधान होता है, बुआरे इसका पूर्व पद, पहला पद गौण होता है और प्रधान होता है अंतिम पद। कौन पद बुआरे, अंतिम पद। जैसे कमल प्रधान हो गया, कमल तो सफेद भी होता है ना, क्या, श्वेत कमल। कौन कमल, श्वेत कमल। तो कमल की प्रधानता है, इसलिए कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। और यही छह कर्मधारय समास हम बता रहे थे। ओ गलती हो गया, उठ बैठ कर ले। चलिए, तो समाज का नाम हो गया छह गो, क्या हो गया बोले, छह गो। कोई दिक्कत, ये 6 प्रकार परीक्षा में पूछा जाता है। और एक अंतिम में देखो, बिना मतलब ऊपर से नहीं पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा। बिना अपवाद का कोई परिभाषा हुआ है तो नया समास अपवाद में मान लीजिए, समझे। हालांकि ये आता है तत्पुरुष में, किस में आता है बोले, तत्पुरुष में जब प्रकार पढ़ाया जाएगा तो ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बोले। नया समास नाम ऐसा स्पष्ट है जिसमें नो हो, क्या हो बोले, नो, नकारात्मक, निषेधात्मक। चलिए, तो नकारात्मक मतलब हुआ रे निषेधात्मक। आज दुर्गा पूजा हुआ था ना अथी वाला, तो उसमें कल साल समय जल नहीं रहता तो पूरा छिटाता, उससे क्या था, पूरा जल शुद्ध हो जाता, मतलब पूरा घर शुद्ध हो जाता। ऐसा आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ा आश्चर्य लगा कि आज हम सोच रहे थे घर में बैठे बैठे, सोच क्या रहे थे बोलिए देते, बर्दाश्त नहीं होता। अजीब है तुम्हारी पूजा, अजीब है तुम्हारी पूजा ए दुर्गा माई, ठीक है। मिट्टी की मूर्ति होने के बावजूद भी इस 9 दिन में तुमसे इतना लगाव हो जाता है कि जब तुम्हारा 10वां दिन विदाई होता है तो मानो ऐसा जैसे तुम्हारा और मेरा रिश्ता जन्मों जन्म का। कैसा हुआ रे, जन्मों जन्म का। जब मिट्टी की प्रतिमा से इतनी मोहब्बत हो सकती है तो फिर उस बेटी से मोहब्बत क्यों नहीं होती है जिस बेटी के साथ रेप हो जाता है, बताइए। अच्छा बात है, गलत बात है, ठीक है। तो यही बात सोच के, यही है सनातन का पावर, पावर ऑफ सनातन धर्म, समझे। कभी कभी कुछ कुछ गलतियां है, तो गलतियां कहाँ नहीं है, भगवानों से गलती हो जाता है। हम और आप तो इंसान है कि नहीं है, लेकिन अब इंसानियत नहीं है, अब इंसान है, इंसानियत ही नहीं है।
ठीक है, खैर उसको छोड़िए। नयन समास नकारात्मक, निषेधात्मक, नकारात्मक क्या यार, निषेधात्मक कहिए बउआ रे। इसमें जब भी पढ़िएगा ना तो नकारात्मक अर्थ है, जैसे असत्य मतलब नो सत्य, जो सत्य नहीं बोलता वही ना असत्य होगा बुआ रे। हाँ, तो इसका विग्रह क्या गया, नो सत्य। तो सर इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो बुआ रे इसका अर्थ होगा निषेधात्मक या नकारात्मक। ठीक है, और जब विग्रह कीजिएगा तो शुरू में क्या आएगा, नो। क्या आएगा बुआ रे, नो। कोई दिक्कत किसी को समझने में। और इसका अंतिम पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज आपको सभी वीडियो से बहुत बेहतरीन पसंद आया होगा। आपके आपके सामने भी यह वीडियो 5 से 10 मिनट का बनता है, लेकिन यकीन मानो इसको बनाने में हमको बहुत मेहनत लगना पड़ता है ना बुआ रे, कम से कम तो 1 घंटा लग ही जाता है। ठीक है, इसलिए हमारी मेहनत की सराहना कीजिए। और पढ़ाई वाला बात जल्दी वायरल नहीं होता है, उसको वायरल कीजिए। आप देखते हैं भोजपुरी गीता पर जो वीडियो बनाता है तुरंत मिलियन का मिलियन, हमारे वीडियो का व्यू देखते हैं 2 आदमी देखता है, बताओ इससे भारी कोई बेइज्जती हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि डिजिटल बोर्ड लाएंगे और तब गरीब के बच्चा को देखना कैसे फ्री में पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ेगा तो भी पढ़ाएंगे, ठीक है, उठा उठा के लाएंगे, बोलेंगे चलो बुआ तुमको पढ़ाते हैं, 2 घंटा पढ़ाएंगे, तुम 10 घंटा काम करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी तो चलाना। मानो मेरे पास अपना औकात नहीं दिए ऊपर वाले, ठीक है, औकात तो बनाना पड़ेगा ना, मेहनत करेंगे तब ना पैसा आएगा। तो हम मेहनत करेंगे, पैसा आएगा तब, क्योंकि शादी ब्याह तो करना नहीं है, तो सारा पैसा बाल बच्चे में तो नहीं बांटना है, तो किसमें बांटना है, गरीबों को बांटना है। नहीं कहता धन देना है तो गरीबों को दो, अमीरों में क्या रखा है, पढ़ाना है पढ़ना है तो गुरुकुल में आओ, अलग कहाँ रखा, समझे। कोई दिक्कत। इसीलिए गरीब की मदद कीजिए, गरीब की सेवा कीजिएगा तो मान लीजिए आप भगवान की सेवा कर दी। मैं आपको अच्छा से मानिएगा तो मान लीजिए भगवान के पास आप चले गए, समझे। इन लोगों को ठुकराइएगा ना तो आप कितना हो जाइएगा, बोलिएगा ओ मंगल भावना अमंगल हारी, ऊपरों वाला देखिएगा तो बोलेगा कि